हम कर रहे हैं टॉपिक एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का, या फिर ये कह लीजिए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन हम फाइंड आउट करेंगे इन अ क्लोज्ड इंटरवल। मतलब आपका जो इंटरवल दे रखा होगा वो कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। तो हम समझते हैं इस बात को कि सबसे पहले फंक्शन दे रखा होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। यहाँ पर आप पहचान क्या होगी, आपको इंटरवल क्लोज दे रखा होगा। पहला स्टेप फाइंड कीजिए एफ डैश एक्स। वर्किंग रूल क्या रहेगा, सबसे पहला स्टेप फाइंड कीजिए एफ डैश एक्स। सेकेंड पॉइंट पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। क्यों करते हैं ये, इससे हमें ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं। जब हम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करते हैं ना, तो हमारे पास कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं। देखो ये हमारा फंक्शन बना हुआ है ए टू बी क्लोज्ड इंटरवल पर। तो ये जो हम निकालते हैं, देखो ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एक पोजीशन ऐसी आ गई जहां वो इंक्रीज करके रुक गया, या हो सकता है उसने डिक्रीज किया। तो वो पॉइंट जहां पर स्लोप आपकी इक्वल टू 0 हो जाती है, मतलब आपका ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, हो सकता है यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द ग्राफ। तो इसलिए इसको निकालना ज़रूरी हो जाता है। और कैसे निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स? क्रिटिकल पॉइंट्स जब भी निकालने हैं, आप क्या कीजिए, स्लोप या फिर जिसे कह लीजिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे एक्स के। नाउ इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। बात ध्यान रखिए, यहाँ पर एफ एक्स है। नाउ इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट दीज पॉइंट। दीज पॉइंट कौन से, डेरिवेटिव से जो निकले, और एंड पॉइंट कौन से हैं, ए और बी। इन दिस वे वी कंक्लूड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। और यहाँ से इन 3 स्टेप से हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये वर्किंग रूल है, आपको इसे फॉलो करने हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, आपकी बुक से ही ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 39, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 39 हमारे पास क्या कहता है, इस बात को समझो। एग्जाम्पल नंबर 39 है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स ऑन द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल 1 5। तो सबसे पहले हमने फंक्शन को लिखा। मैंने आपको स्टेप नंबर 1 क्या बताया था, डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, यही था ना स्टेप नंबर 1 कि सबसे पहले फंक्शन डिफाइन होगा। सेकेंड नंबर पर आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसे इक्वल टू 0 करेंगे। आपने इक्वल टू 0 करके क्या निकाल लेने हैं, क्रिटिकल पॉइंट। 0 निकालोगे, जब 0 पुट करोगे तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। फैक्टराइज किए, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। ये हमारे इंटरवल में लाई करती है, देखो 1 और 5 के बीच में आ रहे हैं ना ये 2 और 3। नाउ वी शैल इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दीज पॉइंट एंड एट द एंड पॉइंट। यही बात लिखी थी मैंने लास्ट वाले स्टेप में कि अब हम इवेल्युएट करेंगे फंक्शन को एंड पॉइंट्स पर, और ये क्रिटिकल पॉइंट से जो मिले हैं इन पर। तो हमारे पास कितने पॉइंट हो गए, x इज इक्वल टू 1, एंड पॉइंट में ये यहाँ पर 1 है ना, 1, फिर x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 एंड लास्ट वन x इक्वल टू 5। किसको इवेल्युएट करना है, फंक्शन को। डायरेक्ट फंक्शन से पता चल जाएगा। आपने f ऑफ 1 पुट किया, आंसर आ गया 24। f ऑफ 2 पुट किया, किस में, फंक्शन में जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, तो आंसर आ गया 29। 3 पुट किया 28, 5 पुट किया 56। और thus we conclude that absolute maximum value of function on closed interval 1 to 5 is 56। जो सबसे ज्यादा है वो मैक्सिमम वैल्यू है, अकरिंग एट कौन से पॉइंट पर अकर कर रही है, 5 पर। एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 24 विच अकर एट x इक्वल टू 1। तो बहुत ही इजी और सीधे सम है। आपके मेन 3 स्टेप हैं, उन्हें ध्यान रखो और उसके बेस पर ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो बिल्कुल इजी सा था एग्जाम्पल नंबर 39। इसके बेस पर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उन्हें देखते हैं। इसके बेस पर हमारे पास एग्जाम्पल में है 39 और 40th, और यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, 10, 12 ये कंप्लीट करने हैं आपको। और इसमें जो मुझे लगता है डिफिकल्ट है वो मैं आपको वीडियो बनाकर उसको मैं आपको आदेश दे दूंगी। तो यहाँ पर आपके पास ये वाले सम्स बनते हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के। एब्सोल्यूट क्यों बोलते हैं, यूनिवर्सली वैलिड वैल्यू, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहीं पर मैक्सिमम होगा, यहीं पर मिनिमम होगा, जो आपका आंसर आएगा। हम कर रहे हैं टॉपिक एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का,
या फिर ये कह लीजिए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन हम फाइंड आउट करेंगे इन अ क्लोज्ड इंटरवल। मतलब आपका जो इंटरवल दे रखा होगा वो कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। तो हम समझते हैं इस बात को कि सबसे पहले फंक्शन दे रखा होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। यहाँ पर आप पहचान क्या होगी, आपको इंटरवल क्लोज दे रखा होगा। पहला स्टेप फाइंड कीजिए एफ डैश एक्स। वर्किंग रूल क्या रहेगा, सबसे पहला स्टेप फाइंड कीजिए एफ डैश एक्स। सेकेंड पॉइंट पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। क्यों करते हैं ये, इससे हमें ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं। जब हम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करते हैं ना, तो हमारे पास कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं। देखो ये हमारा फंक्शन बना हुआ है ए टू बी क्लोज्ड इंटरवल पर। तो ये जो हम निकालते हैं, देखो ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एक पोजीशन ऐसी आ गई जहां वो इंक्रीज करके रुक गया, या हो सकता है उसने डिक्रीज किया। तो वो पॉइंट जहां पर स्लोप आपकी इक्वल टू 0 हो जाती है, मतलब आपका ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, हो सकता है यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द ग्राफ। तो इसलिए इसको निकालना जरूरी हो जाता है। और कैसे निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स? क्रिटिकल पॉइंट्स जब भी निकालने हैं, आप क्या कीजिए, स्लोप या फिर जिसे कह लीजिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे एक्स के। नाउ इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। बात ध्यान रखिए, यहां पर एफ एक्स है। नाउ इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट दीज पॉइंट। दीज पॉइंट कौन से, डेरिवेटिव से जो निकले, और एंड पॉइंट कौन से हैं, ए और बी। इन दिस वे वी कंक्लूड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। और यहां से इन 3 स्टेप से हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये वर्किंग रूल है, आपको इसे फॉलो करने हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, आपकी बुक से ही ले लेते हैं एक एग्जाम्पल नंबर 39। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 39 हमारे पास क्या कहता है, इस बात को समझो। एग्जाम्पल नंबर 39 है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स ऑन द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल 1 5। तो सबसे पहले हमने फंक्शन को लिखा। मैंने आपको स्टेप नंबर 1 क्या बताया था, डेरिवेटिव फाइंड आउट करो, यही था ना स्टेप नंबर 1 कि सबसे पहले फंक्शन डिफाइन होगा, सेकेंड नंबर पर आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसे इक्वल टू 0 करेंगे। आपने इक्वल टू 0 करके क्या निकाल लेने हैं, क्रिटिकल पॉइंट। 0 निकालोगे, जब 0 पुट करोगे तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, फैक्टराइज किए, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, ये हमारे इंटरवल में लाई करती है। देखो 1 और 5 के बीच में आ रहे हैं ना ये 2 और 3। नाउ वी शैल इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दीज पॉइंट एंड एट द एंड पॉइंट। यही बात लिखी थी मैंने लास्ट वाले स्टेप में कि अब हम इवेल्युएट करेंगे फंक्शन को एंड पॉइंट्स पर, और ये क्रिटिकल पॉइंट से जो मिले हैं इन पर। तो हमारे पास कितने पॉइंट हो गए, x इज इक्वल टू 1, एंड पॉइंट में यहाँ पर 1 है ना, 1, फिर x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 एंड लास्ट वन x इक्वल टू 5। किसको इवेल्युएट करना है, फंक्शन को। डायरेक्ट फंक्शन से पता चल जाएगा। आपने f ऑफ 1 पुट किया, आंसर आ गया 24। f ऑफ 2 पुट किया, किस में, फंक्शन में जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, तो आंसर आ गया 29। 3 पुट किया 28, 5 पुट किया 56। और thus we conclude that absolute maximum value of function on closed interval 1 to 5 is 56। जो सबसे ज्यादा है वो मैक्सिमम वैल्यू है, अकरिंग एट कौन से पॉइंट पर अकर कर रही है, 5 पर। एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 24 विच अकर एट x इक्वल टू 1। तो बहुत ही इजी और सीधे सम है। आपके मेन 3 स्टेप हैं, उन्हें ध्यान रखो और उसके बेस पर ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो बिल्कुल इजी सा था एग्जाम्पल नंबर 39। इसके बेस पर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उन्हें देखते हैं। इसके बेस पर हमारे पास एग्जाम्पल में है 39 और 40th, और यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, 10, 12 ये कंप्लीट करने हैं आपको।